को आप ये जो नोटिफिकेशंस में एक्सेप्शनल ये सब आया है तो ये एप्लीकेबल हो जाएगा आपका 1 जुलाई 2020 से। स्वागत है आपका एवीएस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा एक सर्कुलर आया है, सर्कुलर नंबर 14/2020। इस सर्कुलर के अनुसार एक क्लैरिफिकेशन जो है वो इशू किया गया है सीबीडीटी के द्वारा। वो क्लैरिफिकेशन किससे रिलेटेड है? सेक्शन 194N यानी कि टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल, इसके ऊपर नोटिफिकेशंस आए थे। उस नोटिफिकेशन के ऊपर क्लैरिफिकेशन जो है वो प्रोवाइड किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। तो आइए इस क्लैरिफिकेशन को देखते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको सेक्शन 194N के अगर प्रोविजंस नहीं पता है तो वो भी पता चल जाएगा, और ये कब इंसर्ट किया गया फिनेंस एक्ट 2019 के द्वारा। तो आपके एग्जाम अगर मई 2020 या नवंबर 2020 में आप अपियर करने वाले हैं अभी कमिंग एग्जाम में, तो वो भी आपके लिए ये एप्लीकेबल हो जाता है। और प्लस आपका अमेंडमेंट आ गया फिनेंस एक्ट 2020 के द्वारा। तो अगर आप मई या फिर नवंबर 2021 में भी आप सीए फाइनल में अपियर करने वाले हैं या सीएस फाइनल या सीएमए फाइनल, तो भी आपके लिए जो है वो अमेंडमेंट जो है वो एप्लीकेबल हो जाता है। तो सबसे पहले फिनेंस एक्ट 2019 के द्वारा ये इंसर्ट किया गया था 1 सितंबर 2019 से ये एप्लीकेबल हो गया। ठीक है, तो आइए देखते हैं, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि समझ में आ जाए आपको क्लियर क्या क्लैरिफिकेशन है। सबसे पहले जिनको ये सेक्शन का प्रोविजन पता है, सब कुछ पता है, तो बस ये क्लैरिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है वो पहले बता दे ताकि वीडियो वो अंत तक ना देखें, टाइम वेस्ट ना हो। तो इसमें बताया गया ये है कि ये जो 3 नोटिफिकेशंस आए थे, नोटिफिकेशन नंबर 68, 70 और 80, तो कंफ्यूजन ये था अमेंडमेंट आने के बाद कि ये नोटिफिकेशन जो है वो एप्लीकेबल कब से होगा। तो इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन जो है वो गवर्नमेंट ने दे दिया कि shall be deemed to be issued under 4th proviso to the section 194N as amended by the Finance Act 2020, राइट। तो यानी कि इससे पूरा क्लैरिटी आ जाता है, क्लियर हो जाता है कि कब से ये अमेंडमेंट जो है वो एप्लीकेबल होगा, राइट। ये नोटिफिकेशन का इफेक्टिव डेट जो है आपको अब पता चल गया। तो सबसे पहले इस सेक्शन 194N में क्या कहा गया है, चलिए उसको देखते हैं ताकि और क्लैरिटी जो है आपको आए। तो चलिए सेक्शन 194N का डेप्थ एनालिसिस करते हैं, राइट। सेक्शन 194N, ये सेक्शन में क्या बताया गया है? इस सेक्शन में बताया गया है कि अगर बैंकिंग कंपनी या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी, नंबर 1 बैंकिंग कंपनी या फिर सेकंड कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर थर्ड पोस्ट ऑफिस, अगर ये किसी भी पर्सन को ₹1 करोड़ से ज्यादा का पेमेंट करते हैं किसी भी प्रीवियस ईयर में, तो जितना अमाउंट एक्सेस करेंगे 1 करोड़ से जो एक्सेस अमाउंट होगा उस पे एट द रेट ऑफ 2% जो है वो टीडीएस काट के पेमेंट करेंगे। ये इस सेक्शन में कहा गया है। अच्छा, ये बैंकिंग कंपनी के अंदर वो भी कंपनी आएंगे। बैंकिंग कंपनी का मतलब क्या है? जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंडर में आता है, प्लस सेक्शन 51 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में जो भी इंस्टीट्यूशन, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन का नाम लिखा गया है वो भी जो है, जो रेफर किया गया है वो भी इसमें इंक्लूडेड रहेंगे। अच्छा, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कौन सा कोऑपरेटिव सोसाइटी? जो कि बैंकिंग बिजनेस में इंगेज्ड है। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो बैंकिंग बिजनेस करते हैं वो कोऑपरेटिव सोसाइटी, और पोस्ट ऑफिस करते हैं। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद अच्छा, ये टीडीएस कब काटेंगे? एट द टाइम ऑफ पेमेंट, पेमेंट करते समय टीडीएस जो है वो काट के पेमेंट किया जाएगा। अच्छा, जो रिसिपिएंट है, इसमें और एक बात है, जो रिसिपिएंट है चाहे उसका एक अकाउंट हो या एक से ज्यादा अकाउंट हो, राइट, एक हो या 2 हो या 3 हो या उससे ज्यादा हो, सारे अकाउंट को मिला के या फिर किसी एक भी अकाउंट
या सारे अकाउंट या किसी एक भी अकाउंट से रिलेटेड अगर वो विड्रॉल करता है, रिसिपेंट के केस में अगर देखें कि अगर वो विड्रॉल करता है ₹1 करोड़, राइट, तब तक तो ठीक है, तो कोई टीडीएस का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। बट अगर वो 1 करोड़ से ज्यादा का अगर कैश विड्रॉल करता है तो टीडीएस जो है उसे काट के पेमेंट किया जाएगा। यहां तक क्लियर है। उसके बाद किसके ऊपर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा? तो सेक्शन ये अप्लाई नहीं होगा नंबर 1 भाई गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को अगर पेमेंट करता है कोई बैंकिंग कंपनी या कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बैंकिंग बिजनेस में इंगेज है, या फिर पोस्ट ऑफिस 1 करोड़ से ज्यादा का पेमेंट इन कैश, इन कैश, इन कैश अगर पेमेंट करता है तो जो है टीडीएस काटने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो पेमेंट करता है किसी बैंकिंग कंपनी, एक बैंकिंग कंपनी दूसरे बैंकिंग कंपनी को पेमेंट करता है, या फिर कोई बैंकिंग कंपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी को पेमेंट करता है जो कि बैंकिंग बिजनेस में एंगेज्ड है, या फिर बैंकिंग कंपनी पोस्ट ऑफिस को पेमेंट करता है, यानी कि एक दूसरे को अगर ये पेमेंट करते हैं इन कैश 1 करोड़ से ज्यादा, तो भी ये जो है वो टीडीएस नहीं काटेंगे। अच्छा, तीसरी बात क्या है? वो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन जो कि कॉरेस्पॉन्डेंट हो बैंकिंग बिजनेस, जो कि किसी बैंकिंग कंपनी या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि बैंकिंग बिजनेस में एंगेज्ड है, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, तो उसको भी पेमेंट करता है तो टीडीएस नहीं काटा जाएगा। तो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन एज पर आरबीआई गाइडलाइंस, यानी कि आरबीआई गाइडलाइंस के अनुसार अगर कोई भी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, राइट, जिसको पेमेंट करता है बैंकिंग कंपनी या कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर पोस्ट ऑफिस, तो उससे भी टीडीएस नहीं काटा जाएगा। चौथा, व्हाइट लेबल ऑटोमेटेड टेलर मशीन ऑपरेटर, या यूं कहें कि एटीएम ऑपरेटर जो है, अगर उनको पेमेंट किया जाता है 1 करोड़ से ज्यादा का इन कैश, तो भी जो है टीडीएस नहीं काटा जाएगा। और 5वां नंबर जो है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई नोटिफिकेशन इशू करती है और उसमें किसी भी पर्सन को या पर्सन्स को जो है वो बताती है कि इनको अगर आप पेमेंट करते हैं इन कैश 1 करोड़ से ज्यादा, तो टीडीएस काटने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये एप्लीकेबल हो जाता है आपका मई नवंबर 2020 में जो एग्जाम अभी कमिंग जो पोस्टपोन होके मर्ज होके नवंबर में एग्जाम होने वाला है, तो अगर उसमें आप अपियर कर रहे हैं तो ये एप्लीकेबल हो जाता है। उसके बाद अगर आप मई या फिर नवंबर 2021 में अपियर करने वाले हैं, तो जो नोटिफिकेशन, ये जो क्लैरिफिकेशन आया है नोटिफिकेशन से रिलेटेड, वो सारा जो है, और फिनेंस एक्ट 2020 के अनुसार जो अमेंडमेंट आया है वो भी जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। तो अमेंडमेंट एक्चुअली क्या आया है, पूरा सब्स्टिट्यूट कर दिया गया। फिनेंस एक्ट 2020 के द्वारा जो सेक्शन 194N है उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है, और उसमें एक पॉइंट ऐड किया गया है कि अगर कोई भी रिसिपिएंट जो है वो 3 प्रीवियस ईयर या 3 असेसमेंट ईयर इन रिलेशन टू द प्रीवियस ईयर जो है वो आईटीआर जो है 139(1) के अनुसार अगर फाइल नहीं करती है, तो जिस प्रीवियस ईयर में 1 करोड़ से ज्यादा का वो कैश में पेमेंट कर रहा है, ठीक उसके इमीडिएटली प्रीवियस ईयर में अगर वो पेमेंट ₹20 लाख से भी ज्यादा करता है, अप टू 20 लाख ही लिमिट हो गया प्रीवियस ईयर का, इमीडिएटली प्रीवियस ईयर में, तो वो भी आपको जो है वो पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये एक देखने वाली बात है। तो पेमेंट कैसे करना पड़ेगा, उसका टीडीएस कैसे कटेगा? 20 लाख से जो भी एक्सेस होगा अप टू 1 करोड़, तो उस पे आप 2% दे दो, या फिर आप जो है 1 करोड़ से जो भी अमाउंट ज्यादा है उस पे 5% दे दो। तो ये अमेंडमेंट आया है फिनेंस एक्ट 2020 के द्वारा, ये नया से
इंसर्ट किया गया है कि अगर कोई रिसिपेंट जो है अपना आईटीआर फाइल नहीं कर रहा है तो उसके लिए जो है जिस प्रीवियस ईयर में आपका 1 करोड़ से ज्यादा इन कैश पेमेंट होता है तो ठीक उसके पिछले इमीडिएटली पिछले प्रीवियस ईयर में फाइनेंशियल ईयर में देखा जाएगा कि क्या वो इन कैश जो है 20 लाख से ज्यादा पेमेंट किया है कैश में। तो अगर किया है किसी रिसिपेंट को तो भी वो जो है टीडीएस अप्लाई हो जाएगा। और टीडीएस कितना अप्लाई होगा तो 2% ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ 20 लाख अप टू ₹1 करोड़, या फिर आपका 1 करोड़ से जो भी एक्सेस है उस पे 5%। ठीक है, तो ये आपका 2020 जो फाइनेंस एक्ट है उसके द्वारा इंसर्ट किया गया। अच्छा, ये नोटिफिकेशन में प्रोविजो जो था यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि 5 नंबर जो था पॉइंट, इसमें बताया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो नोटिफिकेशन के द्वारा बताएगी कि किसके ऊपर जो है वो अप्लाई नहीं करता है सेक्शन 194N का प्रोविजंस। तो 3 नोटिफिकेशंस आए हैं। ठीक है, और तीनों नोटिफिकेशन जो है इस क्लैरिफिकेशन में जो गवर्नमेंट है वो बता दिया है कि आपका द मैटर हैज बीन एग्जामिन्ड बाय द बोर्ड and it is hereby clarified that the above mentioned 3 notifications, right, 3 notifications shall be deemed to be issued under 4th proviso to section 194N as amended by the Finance Act 2020, right। तो ये नोटिफिकेशन जो है अप्लाई हो जाता है फाइनेंस एक्ट 2020 के अनुसार। दैट मीन्स ये नोटिफिकेशन का इफेक्टिव डेट कब से हो गया आपका 1 जुलाई 2020, यानी 1 जुलाई 2020 से ये नोटिफिकेशन जो है ये अप्लाई हो जाता है। नोटिफिकेशन में कौन कौन सा एक्सेप्शन दिया गया है? कैश रिप्लेनिशमेंट एजेंसीज, जो कैश जो है रिप्लेस करती है एटीएम का, उसका फ्रेंचाइजी अगर वो एजेंट लिया है वो, या फिर जो सीआरएज है वो, या फिर ऑटोमेटेड टेलर मशीन के जो व्हाइट लेबल ऑटोमेटेड टेलर मशीन ऑपरेटर हैं वो जो है वो इस एक्सेप्शन केस में आएंगे। उनको अगर 1 करोड़ से ज्यादा पेमेंट होता है तो सेक्शन 194N का टीडीएस नहीं काटा जाएगा। नोटिफिकेशन नंबर 70 में यह बताया गया है कि एपीएमसी यानी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटी, उसको भी एक्सेप्शन केस में लिया गया है। और सेक्शन नोटिफिकेशन नंबर 80 में यह बताया गया है कि एफएफएमसी यानी कि फुल फ्लेज्ड मनी चेंजर, जो फॉरेन करेंसी जो खरीद बिक्री करते हैं नॉन रेसिडेंट या फिर जो फॉरेन इंडियन रेसिडेंट जो हैं वो जो फॉरेन से आते हैं उनसे जो कैश जो है वो एक्सचेंज करते हैं, फॉरेन करेंसी परचेस करते हैं या फिर डिसबर्स करते हैं इनवर्ड रेमिटेंस, एमटीएसएस यानी कि मनी ट्रांसफर सर्विस स्कीम के अनुसार, आरबीआई का जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार। तो ये सब जो है बेनिफिशियरीज जो है वो फॉल नहीं करेंगे, ये एक्सेप्शनल केस है, नोटिफिकेशन में ये बता दिया गया है। ठीक है, तो बताइएगा ये वीडियो आपके लिए यूजफुल था या नहीं था। तो इतना याद रखना है कि अगर आपका 2020 में अभी कमिंग एग्जाम में अपियर करने वाले हैं तो फाइनेंस एक्ट 2019 आपके लिए एप्लीकेबल है, और 2021 में जो भी कैंडिडेट अपियर करने वाले हैं तो उनके लिए फाइनेंस एक्ट 2020 अप्लाई है। और अभी ये जो नोटिफिकेशंस में एक्सेप्शनल ये सब आया है तो ये एप्लीकेबल हो जाएगा आपका 1 जुलाई 2020 से, इस मंथ से आपका अप्लाई हो गया है। तो इसके ऊपर ये क्लैरिफिकेशन आ गया सर्कुलर नंबर 14/2020। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि इसी प्रकार से लेटेस्ट अपडेटेड न्यूज रेगुलरली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर दिया जाए। कॉर्पोरेट लॉ, जीएसटी लॉ और इनकम टैक्स लॉ में कोई भी अमेंडमेंट आता है, सर्कुलर नोटिफिकेशन आता है तो वो भी वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।